Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all once again on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में जो हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कवर कर रहे थे, तो प्रीवियस सेशन में हमने फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म को कवर किया हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज गेस्टाल्टिज्म। तो थर्ड जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी गेस्टाल्टिज्म। दरअसल ये गेस्टाल्ट जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज। ये जर्मन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया और इस वर्ड का मतलब होता है समग्र, मतलब किसी भी समस्या को एज अ होल देखें। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या को एक होल की तरह देखें। तो ये क्या है, इसका मतलब है समग्रवाद, यानी समग्रवाद का मतलब है किसी समस्या को होली देखें और अब उसके लिए सारे एफर्ट्स करें और जो जो हम लोग उसके लिए कर सकते हैं वो सारे प्रयास करें और उन प्रयास में से कोई एक प्रयास हमारा जो है वो सफल हो जाता है। अचानक कोई एक दिमाग में थॉट आता है और वो सफल होता है। तो दरअसल ये जो गेस्टाल्टिज्म है ये 1912 में अस्तित्व में आया और इसकी जो जनक माने जाते हैं वो वर्धहाइमर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते हैं, वो इसके जनक हैं। वर्धहाइमर इनके जनक में है और इनके समर्थक भी है कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये उनके जनक माने जाते हैं, सॉरी ये इनके समर्थक माने जाते हैं। दरअसल ये जो मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर, कोफका, वर्धहाइमर, कर्ट लेविन, ये लोग क्या है समग्रवाद, यानी इनकी विचारधारा एक सी है, यानी ये सारे इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। यानी ये सब इस बात को मानते हैं कि जो कोई भी समस्या है उसका समाधान अचानक से उसका समाधान हमारे दिमाग में आ जाता है और अचानक से वो समाधान जो हमारे दिमाग में आ जाता है उससे क्या होता है, उससे इसका सॉल्यूशन अचानक से ही हो जाता है। भले ही हम कितने भी एफर्ट करते रहें, हम उस समस्या को लेकर खोजबीन करते रहे, यहाँ से ये साधन जुटाते रहे, वो साधन, ये दिमाग चलाते रहे, वो, लेकिन अचानक से इतना प्रयत्न करते करते एक अचानक से कोई दिमाग में आइडिया आया और उससे दिमाग की बत्ती जली और क्या हुआ, उससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ये गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं और इसके जो मेनली मैंने बताया कि जनक इसके जो वर्धहाइमर है और ये 1912 में अस्तित्व में आया और ये कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन ये सब समग्रवाद से ही रिलेटिव है। कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो समग्र कोहलर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस संप्रदाय से रिलेटिव है, तो वो हमारे किससे है, गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड। कभी ये पूछ लिया जाता है तीन चार हमारे मनोवैज्ञानिकों का नाम दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से व्यवहारवादी कौन से नहीं है या फिर कौन से समग्रवाद से संबंधित। तो इस तरीके के काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो कोहलर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जो कि गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड थे, उनकी जो बुक थी वो क्या थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इनकी जो बुक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जी, तो इनकी जो बुक थी वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने साइकोलॉजी में क्या बताया, बेसिकली इन्होंने गेस्टाल्ट से संबंधित बातें बताई। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कैसे हम सब किसी समस्या का समाधान अचानक से ढूंढ लेते हैं और कैसे कोई समस्या एकदम अचानक से सॉल्व हो जाती है। वैसे हम काफी दिमाग लगाते हैं, ये करें, वो करें, ऐसे करें, कैसे कुछ भी करें। जैसे एक इसकी थ्योरी भी दी गई है, इसकी साइकोलॉजी में जो थ्योरी दी गई है उसमें ऐसा बताया गया है कि एक बंदर हुआ करता था, तो बंदर क्या प्रयास कर रहा था, वो काफी ऊंचाई पे मतलब केले टंगे हुए थे, तो वो उसको क्या करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने काफी प्रयत्न किए, उचक के, कूद के, किसी पट्टी पे चढ़ के, किसी चीज पे हैंग करके, मतलब इस तरीके से उसने तोड़ने की कोशिश की, बट वो असफल रहा। और जब वो असफल रहा तो उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया, उसके दिमाग की बत्ती जली और आइडिया ये आया कि उसने एक स्टूल रखा और स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल रख के वो उसके ऊपर चढ़ा और उसने इजीली उन केलों को तोड़ लिया। तो यही उसके अचानक एक दिमाग में आइडिया, यही इसकी थ्योरी भी दी गई है बुक में। तो बस यही है समग्रवादी, जो किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं। ये लोग किसी प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं और उसको होल में ही देख के उसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये सब मनोवैज्ञानिक जो है वो एक ही संप्रदाय, यानी एक ही विचारधारा को, एक ही भाव विचार, यानी उनके एक ही दृष्टिकोण से रिलेटिव है, इसलिए उनको समग्रवादी कहा जाता है। तो यही बेसिकली आज की जो थ्योरी है इसमें यही बताया गया है गेस्टाल्टिज्म में। और गेस्टाल्टिज्म जो कि मैंने बताया एक जर्मन शब्द है। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।